वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों, यूपी की क्लास में हम लोग फिर उपस्थित हैं। आज कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे वर्षा के बारे में। ठीक है, वर्षा यानी वर्षा ऋतु की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस समय यूपी जलवायु की चर्चा हो रही थी, इसमें वर्षा की चर्चा हम लोग कर रहे थे और थोड़ी बहुत क्लास उसमें हो चुकी थी। जैसा कि कहा गया कि वर्षा काल जो आपका है ये जो है आपका सामान्य रूप से जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक रहता है। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक रहता है, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। मानसून का प्रवेश जो है अगर कहें तो जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में यहाँ पर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में हो जाता है और गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक और सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है 54.4। इसकी चर्चा हम लोग कर ली थी, काफी डिटेल चर्चा की थी कि इस तरह की वर्षा की विभिन्नता क्यों है और किधर जाएंगे तो किस तरह की वर्षा होगी, क्यों होगी और कहाँ क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी डिटेल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे वो यूपी को कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उत्तर प्रदेश को कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे जहां पर ये वर्षा क्षेत्र के रूप में हम अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो वर्षा क्षेत्र को डिवाइड करने का जहां तक मामला है हम लोग सीधे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो भागों में आपका डिवाइड किया जाता है। वर्षा को पूरे जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है यूपी में, यानी वर्षा के आधार पर जलवायु की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्षा के आधार पर जलवायु। ठीक है, अब वर्षा के आधार पर जलवायु एक तो वह क्षेत्र हो सकता है जहां पर वर्षा खूब जम के हो रही हो, एक वह क्षेत्र हो सकता है जहां पर वर्षा खूब जम के हो रही हो और दूसरा वह क्षेत्र हो सकता है जहां पर वर्षा थोड़ी कम हो रही हो। ठीक है, यानी आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र एक होगा। कौन सा होगा? एक आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक है, उष्ण क्षेत्र, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र एक हो जा रहा है। दूसरा कौन सा हो रहा है भाई? साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, यानी साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक है, आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए। ठीक है, एक वह क्षेत्र आपका है, नमस्कार नमस्कार विजय जी, एक वह क्षेत्र है जहां पर आर्द्रता अधिक है, यानी कि ह्यूमिडिटी अधिक है, यानी वर्षा अधिक होगी, एक वो क्षेत्र होता है। और दूसरा वो क्षेत्र होता है जहां पर ह्यूमिडिटी थोड़ा कम है, साधारण वर्षा है, साधारण आर्द्रता है और साधारण जो है आपके उष्ण क्षेत्र के रूप में वो आता है। ये दो क्षेत्र आपके हो जाते हैं, इसमें हमें डिवाइड करना होगा। तो आपको यूपी में थोड़े से हम लोगों ने चर्चा की थी, फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर भी देख करके फिर सीधे मैप में चलते हैं, इस चीज को डिवाइड करके देख लेते हैं कि कैसे किस क्षेत्र में किस तरह की स्थिति होगी। अगर हम आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र की बात करें, यानी आर्द्रता जहां अधिक हो, उष्णता हो, आर्द्रता हो, यानी वर्षा अधिक हो, तो ये आपका दो क्षेत्र हमने कल भी जिक्र किया था, अभी फिर से हम लोग देख लेंगे। इसमें जो है आपका दो क्षेत्र हो सकता है। कौन कौन सा क्षेत्र होगा? ठीक है, एक तो आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, है ना, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र होगा और दूसरा जो है आपका तराई क्षेत्र होगा, जो कि भारत में खादर क्षेत्र मैक्सिमम जो आपका है, सॉरी भाबर क्षेत्र जो है मैक्सिमम आपका चला जाता है उत्तराखंड में, है ना। तो तराई एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी एक आपका हो जाएगा तराई, कल चर्चा हम लोगों ने किया था। ठीक है, और दूसरा जो है ये आपका हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दो क्षेत्र होगा आपका, एक तराई वाला क्षेत्र होगा और दूसरा जो होगा वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसमें भी अगर वर्षा ज्यादा की बात की जाए तो आपका जो है तराई क्षेत्र सर्वाधिक हो जाता है। वजह क्या है इसको हम अभी चर्चा करेंगे, फिलहाल बता देते हैं। पर्वत पदीय क्षेत्र में है, पर्वतीय वर्षा वहां पर ठीक ठाक हो जाती है। दूसरा जो आपका साधारण आर्द्र और जो है आपका एवं उष्ण क्षेत्र है, इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक तो पश्चिम का मैदानी क्षेत्र, एक मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और एक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड कौन कौन सा हो जाता है? एक आपका जो है पश्चिम मैदानी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम
मैदानी क्षेत्र, है ना। दूसरा जो आपका हो जाता है ये आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। और तीसरा जो हो जाता है ये आपका हो जाता है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड, ये आपका हो जाता है बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ये आपका हो जाता है तीसरा, ठीक है। तो ये आपका डिवाइडेशन है, नमस्कार नमस्कार, ठीक है, ये डिवाइडेशन है आपका, है ना। इतने क्षेत्रों को हमें चर्चा करनी है और इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चलते हैं मैप में और ये देखते हैं कि ये वर्षा की विभिन्नता क्यों है, एक बार थोड़ा सा और इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिया के मैप में सीधे चलते हैं, यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, यूपी ही केवल हमें लेके चलना है, ये है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर यूपी की बात करें तो आप ध्यान समझिएगा, ये है ना, ये आपका ललितपुर वाला क्षेत्र है, ये कल हमने इस पे चर्चा की थी, फिलहाल आज भी फिर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। इधर आपका जो है नेपाल क्षेत्र हो जाता है ना। और यहाँ पर अगर अवस्थिति की बात करें तो ये आपका जो है यहाँ पर ये हो जाती है शिवालिक, है ना, ये आपकी है शिवालिक, कौन सी है, शिवालिक रेंज है, ठीक है, शिवालिक, है ना, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक श्रेणी, या इसे ही आप कहते हैं वाह्य हिमालय भी, शिवालिक श्रेणी कहें या वाह्य हिमालय कहें, ठीक है। और जो हवाएं आपकी चलती हैं, हवाएं मानसूनी हवाएं, यानी कि जो आपकी है दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं, वो सागरीय क्षेत्र से चलती है ऐसे, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हवाएं। अब ये जो हवाएं चल रही हैं जाएंगी कहाँ, तो सबसे पहले प्रवेश तो आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो जाता है, सबसे पहले प्रवेश जो है इसका वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आपकी ये हवाएं कहाँ जा रही हैं, तो ये हवाएं सीधे जाएंगी आपके वाह्य हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी से टकराएंगी, टकरा करके पर्वतीय वर्षा करेंगे, टकरा करके यहाँ पर जो है पर्वतीय वर्षा हो जाएगी, नमस्कार, ठीक है, यहाँ पर जो है पर्वतीय वर्षा हो जाएगी, ऐसे टकराएगी और पर्वतीय वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है पर्वतीय वर्षा की अधिकता में आ जाएगा, है ना। अब बाकी जो इधर है तो ये आपकी संवहनी वर्षाएं होती हैं, जो कि जो है आपका जेट पवन सीधे नीचे से हवा ऊपर खींच लेती है, पिछली क्लास में चर्चा की है हम लोग। तो वो जो है 100% आर्द्रता हो जाती है, संघनन हो जाता है वायु के ऊपर उठने से और फिर संवहनी वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो पर्वतीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव जो है आपका इस तराई क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तराई क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तराई वाले क्षेत्र में, है ना। एक आपका हो गया तराई क्षेत्र, क्यों, पर्वतीय वर्षा यहाँ टकरा करके हो रही है। हाँ ये अलग बात है कि पश्चिम की तरफ जाएंगे कम वर्षा होगी, क्यों, क्योंकि सागर से दूरी घटती जाती है और ये जो पौने चल रही हैं इधर से वर्षा करती जाएंगी लास्ट तक चली जाएंगी। तो वहां तक जाते जाते जो है जैसे जैसे आगे ये बढ़ेंगी वैसे वैसे उनकी आर्द्रता खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी और वर्षा की मात्रा भी घटती जाएगी, ठीक है, वर्षा की मात्रा भी घटती जाएगी, वर्षा का काल भी घटता जाएगा, जो वर्षा कितने समय तक होती है, कितने दिनों तक, उसका भी काल भी जो है यहाँ पर घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में कहाँ होगा, तराई क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वी तराई क्षेत्र में होगा और यहीं पर आपका आता है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जो है आपका यहीं पर आता है, गोरखपुर क्षेत्र जो है आपका यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो गोरखपुर क्षेत्र में जो है आपकी वर्षा ठीक ठाक हो जाएगी, यानी आपका ये जो है गोरखपुर इलाका है, ये गोरखपुर नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, गोरखपुर यहाँ पर ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। दूसरा कौन सा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा उसको भी जान लेते हैं, चलिए। दूसरा आपकी मानसूनी हवाएं सबसे पहले कहाँ आ रही हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ रही है, ये वाला एरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जो है आपका एरिया हो जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी अधिक आर्द्रता अधिक वर्षा वाला क्षेत्र दो हो गए यहाँ पर, एक कौन हो गया तराई क्षेत्र और दूसरा हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी,
तो इसको भी जो शेष बचा हुआ भाग है इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका जो है ये पठारी क्षेत्र लीजिए, ये पठारी क्षेत्र यहाँ तक लीजिएगा, ठीक है? सोनभद्र, मिर्जापुर, ये आपका जो है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र हो जाएगा। और एक आपका जो है ये मध्य वाला क्षेत्र हो जाएगा, और एक जो है आपका यहाँ पर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? मैदानी क्षेत्र। इसको हम लोग जो है सीधे मैप में चलते हैं यूपी स्पेशल के, ठीक है? वहाँ पर और अच्छी तरीके से हम डिवाइड करके इसको बता पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हमें डिवाइड करना रहे यहाँ पर, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। यूपी की बाउंड्री हम सबसे पहले बना देते हैं, फिर उसके बाद जो है डिवाइड, यूपी की बाउंड्री बनी हुई है, बनाना नहीं है, ठीक है? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, कौन सा भाग किधर है ना? तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका ये क्षेत्र जो है आपका आ जाता है तराई क्षेत्र में, ठीक है? तराई क्षेत्र हो गया, है ना? और दूसरा क्षेत्र जो आपका है ये आपका आ जाता है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है? पठारी क्षेत्र आ जाता है। ये हिस्सा जो है आपका इलाहाबाद यहाँ तक, ये आ जाता है आपका पूर्वी क्षेत्र, ठीक है? यहाँ पर आ जाता है आपका पूर्वी क्षेत्र, ये हो गया, ठीक है? और मध्य क्षेत्र आपका ये वाला हिस्सा आ जाता है, ये आपका आ जाता है मध्य क्षेत्र, है ना? मध्य मैदानी क्षेत्र। और ये आ जाता है पश्चिमी उत्तर मैदानी क्षेत्र, ठीक है? पश्चिम उत्तर मैदानी क्षेत्र आपका आ जाता है। बात क्लियर यहाँ पर हो गई होगी, है ना? अच्छा, अब वर्षा की मात्रा की जब बात करें तो तराई क्षेत्र में यहाँ पर जो आपकी सर्वाधिक वर्षा है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा है। अब इस सर्वाधिक वर्षा में भी, इस सर्वाधिक वर्षा में भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वर्षा की, तो आपका जो है गोरखपुर क्षेत्र, ये आपका है ना? ये जो है आपका सर्वाधिक वर्षा होगा। और अवस्थिति की अगर हम बात करें इसकी, तो ये अवस्थिति तराई क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा, ठीक है? जितना पूर्व जाएंगे इसमें वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और जितना पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। हाँ, पश्चिम की भी तरफ जो है अगर सर्वाधिक, हाँ, यूपी टीजीटी साइंस की कोचिंग, देखिए यूपी टीजीटी साइंस की कोचिंग के लिए अभी थोड़ा सा प्रयास चल रहा है। अगर आपको ये होनी होगी तो ऐप पर होगी, ठीक है? इसके लिए ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको दीपावली के बाद हम बता पाएंगे। प्रयास चल रहा है कि यूपी टीजीटी की जो है साइंस की क्लास चल जाए, ठीक है? यूपी टीजीटी की जो है ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री 3 और एक हो सकता है गृह विज्ञान की भी चले, इतनी तो चलेंगी, ठीक है? साइंस के लिए प्रयास है कि हम साइंस टीजीटी की क्लास दे पाए, ठीक है? प्रयास चल रहा है अभी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कंफर्म नहीं किया कहा जा सकता है उसके बारे में, ठीक है? तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका तराई हो गया। इसमें भी पूर्वी क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा वर्षा आपकी गोरखपुर क्षेत्र में हो जाएगी, या फिर आपका इसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है ये पूर्वी क्षेत्र। कारण सागरीय क्षेत्र से इसकी नजदीकता, ठीक है? सागरीय क्षेत्र से ये काफी नजदीक है, इसलिए जो है वर्षा की स्थिति या वर्षा की विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात क्लियर हो गई होगी, है ना? अच्छा, अगर हम तराई क्षेत्र में बात करें तो इसका विस्तार जो है आपको बताए थे सहारनपुर से लेकर के आपका जो है पंडरौना, कुशीनगर तक ये पट्टी है। वर्षा की मात्रा की बात अगर हम करें, यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी हम यहाँ पर जिक्र करते चल रहे हैं। वर्षा की मात्रा करें तो 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर यहाँ पर जो वर्षा होती है, 120 से लेकर के जो है 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात क्लियर है? 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें वर्षा की मात्रा की, तो यहाँ पर जो है 100 से 120 ये वाला क्षेत्र जो है ये 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होगी, इस क्षेत्र में होगी। तो आपको तो क्लियर ही हो गया होगा, जो ये आपका ये बेल्ट है तराई सर्वाधिक वर्षा, उसमें भी पूरब साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा, क्यों? 184.7। अगर हम यहाँ पर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का जो है 184.7 सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ हो रही है,
ठीक है, गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर वर्षा, यानी सर्वाधिक वर्षा आपकी यहाँ पर हो रही है। बात क्लियर हो गई होगी। ये दो बेल्ट आपको समझ में आ गई होगी। यह दो बेल्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब बात करते हैं साधारण वर्षा वाले क्षेत्र में। साधारण वर्षा वाले में या साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र में तीन भागों में हम लोग डिवाइड किया। एक पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और तीसरा बुंदेलखंड का। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है आपका ये है आ जाता है, और जो है मध्यवर्ती आपका ये और बुंदेलखंड वाला आपका क्षेत्र ये आ जाता है ना। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में हम लोग सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में हम लोग चलते हैं। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, अगर हम दूरी की बात करें तो सागरीय क्षेत्र से इसकी दूरी जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। सागरीय क्षेत्र आपका इधर कहीं है, यहाँ से जो है दूरी इसकी जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी दूरी बढ़ेगी सागरीय क्षेत्र से वर्षा की मात्रा उतनी आपकी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। इस हिसाब से अगर हम वर्षा की मात्रा वहां पर देखें, आकलन करें कि कितनी हो रही है, तो 65 से 80 सेंटीमीटर, 80 से 65, 65 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 65 से लेकर 80 सेंटीमीटर आपकी वर्षा यहाँ पर हो रही है, ठीक है। 65 से लेकर के 80 सेंटीमीटर वर्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, ये आपका जो है 65 से लेकर के 80 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन से क्षेत्र आते हैं? क्षेत्र इसमें जो है आपका आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और दक्षिणी सहारनपुर दिखा दे रहे हैं। सब एकदम दिखा दे रहे हैं जूम करके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने बात की है, ठीक है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर का दक्षिणी हिस्सा आप ले लीजिए, ठीक है। सहारनपुर का दक्षिणी हिस्सा ले लीजिए, ठीक है। और इधर जो है आपका गाजियाबाद ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, ठीक है। मथुरा, हाथरस, आगरा, ठीक है। मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा, है ना। इटावा हो गया, और यहीं पर जो है और भी क्षेत्र जो आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपकी बेल्ट जो है तराई वाले को छोड़ करके, ठीक है। तराई वाले को छोड़ करके यहाँ पर ये सभी बेल्ट आपकी इसमें आ जाती हैं। नाम लेना चाहेंगे तो आपको बता दे रहे हैं, आगरा, मैनपुरी, ठीक है। मथुरा, एटा, एटा इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। एटा इधर ही मिल जाएगा, ये है, ठीक है। एटा, एटा हो गया, है ना। अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और दक्षिणी सहारनपुर, दक्षिणी सहारनपुर का हिस्सा, क्योंकि सहारनपुर का उत्तरी हिस्सा जो आपका हो तराई क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तराई क्षेत्र में आ जाता है। इस तरह से जो है आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वर्षा वाला क्षेत्र है, जो कि 65 से लेकर 80 सेंटीमीटर। कारण बताए ना कि सागर से दूरी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे मथुरा की तरफ। मथुरा ये राजस्थान क्षेत्र की तरफ चला जाता है, और इधर आपका जो है रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ जाता है। तो इस रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी मथुरा क्षेत्र में रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार मिल रहा है, और यहाँ पर जो है बहुत ही कम वर्षा होती है। यानी सबसे कम वर्षा क्षेत्र जो अगर हम कहें यूपी में, तो वो आपका जो है मथुरा क्षेत्र है। यहाँ पर 54.4 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर 54.4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पर 54.4 सेंटीमीटर आपकी मथुरा में वर्षा होती है। बात क्लियर हो गई होगी। 54.4 सेंटीमीटर मथुरा में वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। 2 पॉइंट तो आप याद ही रखिए। तीसरा क्षेत्र जो आता है वो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र यूपी का मध्यवर्ती भाग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की बात हम लोग करते हैं, है ना। आप जो है यहाँ तक की बात आपने देख लिया था। अब बीच की बात आती है, ये इलाहाबाद तक के क्षेत्र की बात आपकी आ जाती है। इसमें भी जो है आपका ये पठारी क्षेत्र आपको इधर से निकालना होगा, और ऊपर से जो है आपका ये निकालना होगा। ये बीच वाला क्षेत्र जो आपका मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, ठीक है। प्रतापगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया,
ठीक है, सुल्तानपुर हो गया, है ना, रायबरेली हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया यहीं पर, है ना, फैजाबाद के लिए से कानपुर आपका हो गया, कन्नौज हो गया, हरदोई हो गया, ठीक है, फतेहगढ़, ठीक है, फतेहगढ़ हो गया, फतेहपुर, ये सब चीजें जो है आपके यहाँ पे, फतेहपुर आपका यहाँ हो गया, है ना। यानी कि कौन कौन से होगा हम बता देते हैं। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, दक्षिणी शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का दक्षिणी हिस्सा भी हो जाएगा। दक्षिणी हिस्सा ये उत्तर वाला जो है आपका चला जाएगा तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है, शाहजहां हो जाएगा। तो ये बेल्ट जो बीच वाली बेल्ट आपकी आ रही है, ये वह क्षेत्र है जो कि सागरीय क्षेत्र से इसकी अपेक्षा नजदीक है, इसकी अपेक्षा जो है ये नजदीक है, लेकिन सागरीय क्षेत्र से इसकी अपेक्षा दूर है, मतलब इससे कम वर्षा यहाँ पर होगी, यानी मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र आपका ये पड़ जाएगा, है ना, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र पड़ जाएगा। अगर वर्षा की मात्रा देखी जाए तो यहाँ पर 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। कौन सी कितनी वर्षा होगी यहाँ पर? 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 से लेकर के जो है 100 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र आपका ये पड़ जाता है ना, 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र आपका यहाँ पर पड़ जाता है। औसत तापमान की बात करें तो 15 अंश सेंटीग्रेड से लेकर 16 अंश सेंटीग्रेड फिलहाल यहाँ का होता है। और अगर पश्चिमी क्षेत्र के औसत तापमान की बात करें, यहाँ का तापमान कितना बताए हम, यहाँ का तापमान 15 से 16 अंश सेंटीग्रेड, जो ताप है आपका यहाँ पर 15 अंश सेंटीग्रेड से 16 अंश सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर औसत तापमान देखने को मिलता है, 15 से 16 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, और यहीं पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो वहां 12 से 14 अंश सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है आपका 12 अंश से लेकर के 14 अंश सेंटीग्रेड ये आपका एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो अलग बात है टेम्परेचर की मामला, यहाँ पे वर्षा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र आपका मध्यम भाग हो जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो सिर्फ आपको दिमाग में रखना होगा कि ये स्थान यूपी में है कहाँ पे, उसके हिसाब से आप बता पाएंगे कि वर्षा कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ पर वर्षा जो है आपकी कम होगी, इसका आंकड़ा आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आता है, यानी आपका जो है इसको भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आपका ये वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया आ जाता है ना। अगर इसकी अवस्थिति देखा जाए तो हालांकि सागरीय क्षेत्र से काफी नजदीक है, सागरीय क्षेत्र से नजदीक है, नमस्कार नमस्कार अरुण जी नमस्कार, ठीक है। तो सागरीय क्षेत्र से जो है ये नजदीक है आपका, लेकिन वो वर्षा नहीं है जो होनी चाहिए। यहाँ पर जो वर्षा है ये 80 से 100 सेंटीमीटर के रेंज में आता है, यानी कि जो आपका रेंज इसकी है पूर्वी वाले की यहाँ पर भी आ जाती है, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला रेंज यह भी आ जाता है ना। ये आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में आ जाता है, बहुत दूरी सागर क्षेत्र से इसकी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तापमान जो है 18 से 19 सेंटीग्रेड हो जाता है यहाँ पर। अगर इसमें बात करें तो टोटल बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र और बघेलखंड वाला क्षेत्र आपका आ जाता है, जहां पर आपका जुड़ा हुआ है। कौन से क्षेत्र होंगे इस पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत? आपको पता है ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट और दक्षिणी इटावा और दक्षिणी इलाहाबाद इसमें आ जाएगा। सोनभद्र को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि यह इस बेल्ट में आ जाएगा, ठीक है। यह आपका इधर नहीं बल्कि इधर का इस बेल्ट में आ जाएगा क्योंकि सागरी क्षेत्र से काफी नजदीक हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सा देखिए, जालौन हो गया आपका, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, ठीक है, महोबा हो गया, बांदा, हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, है ना, दक्षिणी इलाहाबाद वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर इटावा, इटावा का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, ठीक है, इटावा का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर जो है आ जाता है। फिलहाल फिर से बता दे रहे हैं आपका दक्षिणी इटावा क्षेत्र आ जाता है, जो दक्षिण वाला इटावा क्षेत्र है, और दक्षिणी इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद का भी दक्षिणी वाला क्षेत्र आ जाता है। फिर से नाम ले रहे हैं कौन कौन सा है इसमें। देखिए आपका पठारी क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन,
ठीक है। चित्रकूट, दक्षिणी इटावा और दक्षिणी इलाहाबाद, ये आपके आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, जो कि आपके पठारी क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी कि पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपके ये आते हैं, है ना। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है थोड़ा सा आंकड़ा दूसरा देख लेते हैं इसमें। अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्षा की बात की जाए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्षा की बात की जाए, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो वर्षा की मात्रा है, देख लेते हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण यूपी में, ठीक है, वर्षा की मात्रा का जो है 83%, वर्षा की मात्रा का 83% जो है ये आपकी वर्षा वर्षा काल में होती है, वर्षा काल में, है ना। यानी कि पूरे वर्ष अगर वर्षा को हम देखा जाए, हमें देखना हो तो पूरे वर्ष में जो वर्षा की मात्रा है वो आपका 83% वर्षा काल में होती है, 83% वर्षा काल में होती है, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दें यहीं पर कि अगर वर्षा के बारे में कोपेन के अनुसार बात की जाए, कोपेन भी जो है जलवायु विविधता जो है आपके थे, जलवायु के बारे में बताए थे, तो कोपेन के अनुसार अगर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, कोपेन के अनुसार अगर जलवायु की बात की जाए तो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु है कोपेन, जो है कोपेन क्या कहते हैं, शुष्क शीत वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु, ठीक है, वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु, ठीक है, प्रकार की जलवायु आपकी है, प्रकार की जलवायु, ठीक है। ये आपके कोपेन के अनुसार, अगर अल्फाबेट में इसको देखना चाहते हैं क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन पूछ जाता है, तो CWG इसको बोलते हैं, CWG, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है आपकी ये वर्षा उनके अनुसार जलवायु प्रदेश के रूप में जो डिवाइडेशन करते हैं कोपेन, उनके अनुसार है, ठीक है। अगर ये थार्नथवेट की बात करें, थार्नथवेट, ठीक है, थार्नथवेट की बात अगर की जाए तो इनके अनुसार जो है ये आपका आता है CBW में, CBW मतलब इसमें क्या है, समशीतोष्ण वाला उपाद्र जलवायु, समशीतोष्ण वाला उपाद्र जलवायु, समशीतोष्ण वाला उपाद्र जलवायु, ठीक है, जलवायु, समशीतोष्ण वाला उपाद्र जलवायु के अंतर्गत जो है आपका ये आ जाता है। बात क्लियर है, जिसे CBW के नाम से जाने, थार्नथवेट का मामला है। अगर हम वर्षा के समय की बात करें, दिन की अवधि की बात करें, तो उसके अनुसार हम पाते हैं कि आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे वर्षा के दिनों की अवधि जो है आपकी घटती जाएगी, ठीक है, दिन की अवधि जो है वो घटती जाएगी। तो वही मामला जो है आपका यहाँ भी लागू होता है ना। गोरखपुर सबसे पूर्व में पड़ता है, तो सर्वाधिक वर्षा का दिन जो है वो आपका गोरखपुर में होगा, सर्वाधिक वर्षा का दिन, है ना, वर्षा का दिन आपका जो है गोरखपुर में होगा, गोरखपुर, ये 56 दिन की वर्षा यहाँ मानी जाती है, ठीक है, 56 दिन की वर्षा आपकी यहाँ पर मानी जाती है। बात क्लियर, सर्वाधिक वर्षा का दिन जो आपका होगा गोरखपुर में होगा, और ये आपका जो है 56 दिन की वर्षा का दिन माना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, सबसे कम तब, सबसे कम वो क्षेत्र होगा जो सबसे पश्चिम में दिख रहा होगा और सबसे कम वर्षा हो रही हो, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का दिन जो है आपका 32 मात्र है, 32 दिन वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है, 32 दिन की वर्षा, यानी कि मथुरा क्षेत्र में चले जाइए, उधर चले जाइए तो वर्षा बहुत ही कम दिनों तक होती, सहारनपुर मथुरा क्षेत्र में चले जाइए तो, ठीक है।
तो सबसे कम वर्षा के दिन वाले वो क्षेत्र हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका यूपी का पश्चिमी भाग, पश्चिमोत्तर हिस्सा हो जाता है। और सागरीय क्षेत्र से जब मानसून जिस रास्ते से जाता है फिर उसी रास्ते से रिटर्न होगा ना। इधर से गोरखपुर से ऐसे बढ़ेगा मानसून, फिर रिटर्निंग तो ऐसे ही होगी ना। तो सबसे लास्ट में यहाँ पहुंच रहा है और सबसे जल्दी यहाँ से वापस हो जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पहुंच रहा है, सबसे बाद में यहाँ से वापस हो रहा है यूपी में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका हो जाता है। यहीं पर अगर हम शीतकाल की बात करें, शीत ऋतु की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा आंकड़ा है वो आपका शीत ऋतु का है ना। शीत ऋतु का, शीत ऋतु की बात अगर हम करें तो ये आपका प्रारंभ हो जाता है नवंबर से, यानी शीत ऋतु जो है आपकी नवंबर से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, नवंबर से प्रारंभ हो जाती है तो आपका ये तब तक चलेगी जब तक कि आपकी ग्रीष्म काल ना हो, यानी मार्च के आसपास तक। ठीक है, तो शीतकाल जो है आपका नवंबर में प्रारंभ हो जाता है, मार्च तक चलता है। मार्च के बाद जो है आपका ग्रीष्म काल होना चालू हो जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जनवरी का महीना यहाँ पर जो है सबसे ठंड होता है। ठीक है, जनवरी सबसे ठंड जो महीना होता है, सबसे ठंड महीना ये आपका होता है जनवरी, है ना। जनवरी का महीना होता है सबसे ठंड में। ठीक है, शीत ऋतु का तापमान अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े, भाई दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़िए दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े तो भाई अक्षांशीय रेखा से आप दूर हो रहे हैं, कर्क रेखा से आप दूर हो रहे हैं, है ना। कर्क रेखा से आप दूर हो रहे हैं। इसको हम एक मैप में आपको दिखा देते हैं, जो है भारत के मैप में, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो है आपका कर्क रेखा जो है आपकी ये है ना। कर्क रेखा से जैसे आप उत्तर बढ़ेंगे दूरी आपकी बढ़ती जाएगी। ये साउथ है, साउथ से नॉर्थ की आप तरफ बढ़ रहे हैं। अक्षांश रेखा यानी कि आपके जो है कर्क रेखा से आप दूर हो रहे हैं। ठीक है, कर्क रेखा से जब दूर होंगे तो सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणें आपकी यहीं तक लंबवत आती है ग्रीष्म काल में, है ना। वो भी ग्रीष्म काल में, शीत काल में और नीचे चली जाती है, यानी दक्षिण में चली जाती है। तो इसका तिरछापन बढ़ता चला जाएगा, और तिरछापन बढ़ता चला जाएगा मतलब क्या हुआ, सौरिक विकिरण आपको कम मिलेगी, और सौरिक विकिरण कम मिलेगी जिसकी वजह से तापमान घटता जाएगा, यानी कि तापमान में यहाँ पर जो है कमी देखी जाएगी। ठीक है, तापमान में जो है गिरावट होगी, यानी हम जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर जाएंगे तापमान में जो है आपकी गिरावट होती जाएगी, तापमान कम होता चला जाएगा। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत 10 सेंटीमीटर वर्षा इस समय हो जाती है। इस समय जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, यहाँ पर औसत 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। हालांकि उस समय इधर वर्षा और भी नहीं होती है। ये वर्षा होने की वजह क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है पछुआ विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, पछुआ विक्षोभ का या फिर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो शीतोष्ण, हाँ नमस्कार नमस्कार भाई संतोष जी, नमस्कार। ठीक है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न होता है या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है, पछुआ हवा के प्रभाव में आकर के यह पछुआ विक्षोभ जो है भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे आपके जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान क्षेत्रों में और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा वर्षा हो जाती है। इधर भी वर्षा होती है, ऐसा नहीं है, झारखंड बिहार तक आता है ये, लेकिन वर्षा की मात्रा अब इधर से घटेगी, इधर से घटेगी, उससे वर्षा इधर ज्यादा होती है, इधर कम होती जाती है। इसके चलते जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है 10 सेंटीमीटर जो है आपकी वर्षा यहाँ पर हो जाती है। शीतकाल में जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा जो है आपकी हो जाती है, जो कि रबी की फसल के लिए यानी गेहूं हुआ, सरसों हुआ, ठीक है, इन सब फसलों के लिए जो है काफी लाभदायक होती है। शीतकाल में हल्की वर्षा पा जाता है और काफी फायदेमंद हो जाती है। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये यूपी के जलवायु क्षेत्र है और वर्षा की स्थिति रही। अब हम जो है यूपी के एक दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, कल से जो है मृदा क्षेत्र की तरफ चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे यूपी की जो मृदाएं हैं, मार मृदा, तो लवणीय मृदा, तो खादर, बांगर, तमाम तरह की मृदाएं हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कल मिलते हैं फिर 9 बजे इसी समय, ठीक है, 9 बजे फिर लाइव क्लास में यूपी स्पेशल
लेकर के। ठीक है, तो मिलते हैं कल।